जय हिंद। पिछले क्लास में हमने चौथे अध्याय के कुछ सवाल हल किए थे और कुछ सवाल बचे थे। तो जो सवाल बचे थे आज हम उनको हल कर लेते हैं। तो दूसरे का एक पहला सवाल है, इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई वो मीटरों में दिया गया है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो जिससे अधिक है कहेगा हम उसी को कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। इसको हम x मीटर मान लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर ये चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x है, इसका दुगना 2x हो जाएगा और इससे एक अधिक है, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे तो इतना मीटर। उसके बाद देखेंगे इसमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर ये 528 वर्ग मीटर दिया है, 528 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो अब हम सवाल के अनुसार ये दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 वर्ग मीटर। तो लंबाई इसका कितना है, लंबाई 2x प्लस 1 मीटर है। इसका लंबाई 2x प्लस 1 मीटर दिया है। तो इसको लिख देंगे ऐसे 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई इसका x मीटर हम माने हैं तो इसको ऐसे x लिख देंगे। तो ये बराबर 528 वर्ग मीटर। अब इसको हम हल करेंगे आगे। अब यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो इधर हम या लिख देंगे, x गुणे 2x, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x गुणे ये x हो जाएगा तो बराबर 528 वर्ग मीटर। देखिए लंबाई और चौड़ाई ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। तो मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मीटर स्क्वायर इधर इधर ये घट जाएगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर ये 0। तो इसमें दिया है कि केवल इसको जो है स्थितियों के अनुसार इसको द्विघात समीकरण बना देना है। आगे हल करके इसको अगर हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना होता तो इसको हम हल कर देते और लंबाई इसका निकल जाता और चौड़ाई निकल जाता, लेकिन हमको वो निकालना नहीं है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। तो ये सवाल हल हो चुका है। अब दूसरा सवाल हम हल करेंगे। अब ये दूसरे सवाल का दूसरा सवाल है। इसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और एक इसमें दिया है कि एक क्रमागत है, तो एक को अगर x हम मानेंगे तो दूसरे को x+1 या x-1 भी मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम x+1 मान रहे हैं, x और x+1 है। और दिया है कि उनका गुणनफल जो है वो 306 है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर, ये जो है इसमें 306 दिया हुआ है, तो 306 इसे हम लिख देंगे। इन दोनों का गुणनफल 306 है, तो एक को x माने हैं, दूसरे को हम x+1 माने हैं, तो x गुणे x+1 और ये बराबर 306 दिया हुआ है। इसको हम आगे थोड़ा सा हल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे या x गुणे x, ये x² हो जाएगा, धन x गुणे ये x हो जाएगा, और 306 को हम इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस में है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -306 बराबर 0। अब ये हमारा जो है समीकरण बन चुका है। आगे इसको हल करने के लिए नहीं बोला है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है, तो इसको हम यही छोड़ दे रहे हैं। ये समीकरण बन चुका है और सवाल हल हो चुका है। तो अब अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये सवाल नंबर 2 का ये तीसरा है। तीसरे सवाल में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वो वर्षों में दिया गया है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो सबसे पहले हम रोहन की आयु को कुछ मान लेंगे। तो हम मान रहे हैं, लिखेंगे ऐसे कि माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। और सवाल में दिया है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसके अनुसार हो जाएगा, अगर इसको हम x माने हैं तो रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष हो जाएगा। तो आगे हम ऐसे लिखेंगे, तब रोहन के माँ की आयु बराबर रोहन के माँ की आयु ये x + 26 वर्ष है। अब दिया है कि 3 साल बाद, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल वो 360 हो जाएगा। तो अभी रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद इसका आयु हो जाएगा x + 3 वर्ष, मतलब 3 साल बाद 3 साल वो जुड़ जाएगा। तब लिखेंगे 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर
3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष, और इसके अनुसार उसकी माँ के आयु में भी 3 साल जुड़ जाएगा। तो ये x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब x प्लस 32 वर्ष। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु बराबर माँ की आयु बराबर ये x प्लस 3, x प्लस ये 26 है और प्लस 3 इसमें करेंगे तो ये x प्लस 29 हो जाएगा, 29 वर्ष। और दिया है कि मतलब 3 साल के बाद इन दोनों के आयु का गुणनफल वो जो है वो दिया गया है 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे कि 3 साल बाद दोनों के आयु का गुणनफल बराबर 360। 3 यहाँ प्रश्नानुसार ऐसे लिख देंगे, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल बराबर ये 360 दिया गया है, 360 हो जाएगा। तो आगे हम इसको दोनों के आयु का गुणनफल दिया 360 दिया है, तो इस ऊपर वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 साल बाद वाले का गुणनफल दिया है। तो रोहन की आयु दिया हो जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिखेंगे ऐसे, और गुणे उसके माँ की आयु ये x प्लस 29 है, x प्लस 29 लिख देंगे, ये बराबर 360। आगे इसको हम हल कर लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे या x गुणे x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 29 के साथ ये 29x हो जाएगा, ये 3 का गुणा x के साथ होगा और 3 का गुणा ये 29 के साथ होगा, तो 3 गुणे x ये 3x हो जाएगा, धन 3 गुणे 29 ये 87 हो जाएगा, और इस 360 को इधर हम लेके आएंगे तो ये माइनस 360 हो जाएगा, बराबर 0। आगे इसको हल करेंगे हम, या x स्क्वायर 29x और 3x, ये 29 एक 30 दो 32x हो जाएगा, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, बड़े वाले में से छोटा घट जाएगा, तो 360 में से 87 घटेगा, 360 में से ये 87 घट जाएगा, 10 में से 7 घटेगा तो ये 3 बचेगा, 15 में के 8 घटे 7 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो ये जो हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। अब आगे इसको हमको हल नहीं करना है क्योंकि इसको समीकरण बना के केवल छोड़ देना है। यहाँ अगर इस सबकी उम्र निकालना होता तो हम इसको हल करके x का मान निकाल लेते, उम्र निकल जाता, लेकिन केवल समीकरण बना के छोड़ देना है, तो ऐसे हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब अगले सवाल को हम हल करेंगे। दूसरे का चौथा सवाल है,
दूसरे का चौथा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। मतलब जो है उसकी चाल को कम कर दिया गया है, तो अगर चाल को कम कर दिया जाएगा तो समय अधिक लगेगा, वो इसलिए 3 घंटे अधिक समय ले रही है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसमें हम सबसे पहले उसकी चाल को कुछ मान लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे दिया है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x माने है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में कमी करने पर रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल में कमी करने पर चाल, ये कम करने पर चाल, ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा इतना हो जाएगा। उसके बाद दिया है इसमें 480 किलोमीटर दूरी दिया है, तो दूरी लिख देंगे इसे, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो इसमें यह दिया गया है कि रेलगाड़ी की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो अगर इस प्रकार का सवाल रहे तो जो कम चाल रहे उसमें ज़्यादा चाल वाले को घटा देंगे तो ये सवाल मेरा हल हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे चाल में कमी करने पर लगा समय, चाल में कमी करने पर लगा समय। अब चाल में कमी करने पर जो समय लग रहा है ये ज्यादा लगेगा और जो सामान्य चाल वाले में उसमें कम लगेगा। तो चाल में कमी करने पर लगा समय और माइनस सामान्य चाल से चलने में लगा समय। चलने में लगा ये समय तो बराबर दिया है ये चाल में कमी करने पर लगा समय और माइनस सामान्य चाल से चलने में लगा समय, और ये दिया गया है 3 घंटे। इसमें 3 घंटे वो अधिक समय ले रही है, मतलब ये 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी की चाल में कमी करने पर लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 480 दिया गया है, 480 ऐसे लिख देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल में कमी करने पर चाल कितना है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे x माइनस 8 लिख देंगे और माइनस सामान्य चाल से चलने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो फिर ये दूरी 480 रहेगा, दूरी घटेगा बढ़ेगा नहीं, और बटे इसकी चाल x रहेगा सामान्य चाल, तो x लिख देंगे बराबर ये 3 घंटे है, 3 घंटे से लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम हल कर देंगे तो एक समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो आगे हम इसको थोड़ा सा हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे यह
अब यहाँ पे 480 यहाँ भी है, ये 480 यहाँ भी है, तो 480 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8, बीच में माइनस का चिन्ह है, ये माइनस लगा दे रहे हैं। 480 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 480 में भाग दे देंगे तो ये 1 बच जाएगा और बटे x बराबर, ये 3 लिखा है, 3 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, या 480 लिखा है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 गुणे x माइनस 8 से इसमें भाग देंगे तो ये x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा केवल x माइनस x से इसमें भाग देंगे हम तो ये x से x कट जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा, x माइनस 8 ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट को ऐसे लगा देंगे बराबर 3। आगे इसको हम हल करेंगे तो ये 480 है, इसको ऐसे हम 480 लिख दे रहे हैं। ये x है, x माइनस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो x माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये हो जाएगा 8 और बटे x का गुणा हम इसमें कर देंगे दोनों में तो x गुणे x x स्क्वायर हो जाएगा और x गुणे माइनस 8 है, माइनस 8x हो जाएगा और इस 3 को लिखा है, इसे 3 हम लिख दे रहे हैं। आगे जगह नहीं है तो हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। ऐसे लिखेंगे या, अब यहाँ पे x में से x घट जाएगा, ये केवल 8 बचेगा तो इसे लिखेंगे 480 गुणे ये 8, तो ये बटे में x स्क्वायर माइनस 8 ऐसे लिख दे रहे हैं 8x और ये जो है बराबर वो 3 लिखा है, इसको इधर हम अगर लेके आएंगे, इधर नहीं वो उधर ही रहने दे रहे हैं कि बराबर 3 इसको गुणा कर देंगे भी, या इसका गुणा जो है इसके साथ है तो 480 8 0 8 गुणे 0 ये 0 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, 8 चौक 32 32 से ये 38 हो जाएगा तो ये बराबर x स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 3 के साथ है तो 3 गुणे x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 8 ये 24x हो जाएगा तो 24x ऐसे लिख दे रहे हैं, या इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से 24 भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूना 6 ये 2 बचेगा और 3 8 24 और ये 0 बच जाएगा बराबर 3 से 3x स्क्वायर में भाग देंगे तो केवल ये x स्क्वायर बचेगा माइनस 24x में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, ये 8x बचेगा। अब इसको ऐसे लिख देंगे, या इसको हम x स्क्वायर माइनस 8x को पहले लिख दे रहे हैं और इस 1280 को हम
उधर लेके जा रहे हैं, तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 1280 बराबर ये 0 हो गया। इसी को हम ऐसे घेर देंगे और यही हमारा उत्तर है, क्योंकि हमको हल नहीं करना है आगे। इस रेलगाड़ी की चाल को हमको नहीं निकालना है, समीकरण बना के केवल छोड़ देना है। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है। अगर इसकी चाल निकालना हो हमें तो इसी को हल करके x का मान निकाल लेंगे, वही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो अब ये हल हो चुका है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।